हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि ब्रेन बूस्ट। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने अपनी प्रश्नावली 3.1 का 1 to 3 सवाल करा था, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं अपना चौथा सवाल, ठीक है। पाँचवा, छठा, सातवां साथ ही सवाल है हमारी किताब में, जो हमारी एक्सरसाइज है 3.1 ना। तो अब हम करने वाले हैं चौथे सवाल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास। तो पहला सवाल क्या है, पहला मतलब आज की क्लास का पहला और हमारी किताब का जो है वो चौथा सवाल क्या है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें चेक करना है कौन से संगत है, कौन से असंगत है। संगत हैं तो हमें ग्राफी विधि से उनके हल ज्ञात करने हैं, असंगत हैं तो कोई बात ही नहीं है, फिर हमें वहीं छोड़ देना है उसको। तो चलिए देखते हैं हमें कैसे करना है इस सवाल को, ठीक है। तो चौथे का पहला सवाल क्या है, देखिए x + y = 5 और दूसरा हमारा जो इक्वेशन है वो है 2x + 2y = 10। तो अब हम इसे हल कर लेंगे, ठीक है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसका जो जनरल फॉर्म है उसमें क्या लिख सकते हैं इसको, x + y, 5 को इस तरफ लाएंगे, -5 = 0, ठीक है। और ये वाला समीकरण हो जाएगा 2x + 2y - 10 = 0। a1 b1 c1, ठीक है। a2 b2 और c2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें। a1 कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। b1 कितना है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 1 ही है, कुछ नहीं है तो c1 क्या है, -5, ठीक है। अब a2 क्या है, a2 हमारा 2 है, b2 भी 2 है और c2 कितना है, -10। अब हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाल लेते हैं। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। b1/b2 क्या हो जाएगा, b1/b2 भी हो जाएगा 1/2 और c1/c2 -5 में -10। तो ये 5 × 5, 5 × 2 = 10। तो ये भी कितना हो गया, 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 क्या है हमारा, इक्वल हो गया। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। और जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, तब तो रेखाएं हमारी समपाती होती हैं ना, समपाती होती हैं और अनेक हल होते हैं। जब तीनों a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल हो जाते हैं, तो जब अनेक हल होते हैं तो संगत होने की क्या कंडीशन होती है, हमें कोई ना कोई जो है वो हल हमारा मिलना चाहिए ना। यही तो होता है संगत। अगर एक हल मिल रहा है फिर भी संगत होगा, अनेक हल मिल रहे हैं फिर भी संगत होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा अनेक हल मिलेगा, ठीक है। अनेक हल, इसका अनेक हल है, इसलिए ये जो इक्वेशन है हमारी कैसी होगी, ये हमारी संगत होगी, ठीक है। क्या होगी, संगत होगी। और जब इक्वेशन हमारी संगत है तो क्या कहा है सवाल में, जब संगत होगा तो इसे हमें ग्राफिकली दिखाना है, ठीक है। ग्राफी विधि से इसका हल निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे हल इसका, ग्राफ से निकालना तो सीखा है हमने। अब क्या करना होता है हमें, जो हमारे पास दो समीकरण है उससे x और y का मान निकालना है और उसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। देखिए, तो समीकरण इसको 1 ले लें हम, ठीक है। समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से, पहले वाले समीकरण से क्या, x + y - 5 = 0 था, ठीक है, यही था ना। तो अब या क्या करते हैं हम, या फिर ये वाला समीकरण ले लेना था, = 5, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं हम। तो अब यहाँ हम क्या कर लेंगे, x = 5 - y, ठीक है। x अपनी जगह है, y को इस तरफ भेज दिया तो ये -y हो गया। अब यदि इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में हम रखते हैं मान, ठीक है, हम कुछ भी मान रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। x = 0, 1 ना, y = 1, 2, 0, थोड़ा सा छोटा मान रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि छोटा ही मान मिले हमें, क्योंकि हमें ग्राफ पे दिखाना होता है। हमें पता है पेज हमारा छोटा सा होता है ना, ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है कि हम 20-30 भी दिखा पाएँ। उस पर दिखा सकते हैं लेकिन अच्छा रहता है कि हम छोटी ही वैल्यू लें। तो हम इसमें मान रखेंगे और निकाल लेते हैं वैल्यू। हम क्या रखूँ मैं, यदि मैं
y इज इक्वल टू रख देती हूँ 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 4, ठीक है। एक बॉक्स बना लेते हैं हम, बॉक्स बना के उसमें रखते हैं ना। देखिए मैक्सिमम 2 वैल्यू निकालते हैं, 2 वैल्यू से हमारा काम हो जाता है। तो x और y, तो x क्या, y मैंने क्या रखा, y रखा जब 1, तो हमें वैल्यू मिली x की 4, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं यहीं पे y इज इक्वल टू रख दूँ 2, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5 माइनस 2, इस वाले इक्वेशन में रख रहे हैं हम, तो x इज इक्वल टू मिलेगा 3, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना मिला 3, कब, जब y इज इक्वल टू हमने 2 रखा तो x इज इक्वल टू 3, तो एक मान तो मिल गया है एक इक्वेशन से हमें, ठीक है। अब हम दूसरे वाले से भी निकाल लेते हैं। चलिए दूसरे वाले से हम इस तरफ निकाल लेते हैं। यहाँ पे जगह है ना, स्पेस है, यहाँ हम कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे वाले इक्वेशन से निकालना है इस वाले समीकरण से, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से ना, 2 क्या है हमारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। क्या करना है, 2x को यहीं रखिए, 2y को भेज देते हैं हम इस तरफ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू होगा 10 माइनस 2y अपॉन में 2। अब फिर से हमें वैल्यू रखनी है, फिर से हम वैल्यू रखेंगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन में यदि हम रख दें क्या, y इज इक्वल टू 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो x कितना हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 2 अपॉन में 2 ना, तो 8 अपॉन में 2, ये चार बार में चला गया, ठीक है। तो वैल्यू x की कितनी आई 4, कब आई, यहाँ भी इसे हम बॉक्स में दिखा देंगे। कब आई वैल्यू हमारी, देखिए ये x है ये y है, y इजकल टू जब हमने 1 रखा तो x इजकल टू कितना मिला 4, ठीक है। अभी हम एक मान और रखते हैं y की, यदि y इजकल टू क्या रख दूँ, y इजकल टू रखती हूँ 3, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 2 गुणे 3 बटे में 2, ठीक है। क्या बनेगा ये 10 माइनस 2 तियाँ 6 बटे में 2, तो 10 से 6 जाएगा तो 4, 4 बटे में 2, 2 दूना 4। तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें, x इजकल टू 2, कब, जब y इजकल टू हमने क्या रखा 3, मतलब y इजकल टू 3 रखा तो x इजकल टू कितना मिला 2। अब इन्हीं मानों को हमें किस पे रखना है, इन्हीं मानों को हमें दिखाना है ग्राफ पे, ग्राफ से पे रख के फिर उसका सलूशन निकालना है। तो चलिए हम इसे ग्राफ पे भी दिखा देते हैं, एक मिनट। ग्राफ हमारा, तो बच्चा ये है हमारा ग्राफ, ठीक है। अब हमें इसे ग्राफ पे दिखाना है जो जो पॉइंट हमें मिले हैं, तो देख लेते हैं हम कौन कौन से पॉइंट मिले हैं। देखिए पहले वाले समीकरण से हमें मिला है 1 और 4 ना, x पे कितना मिला है 4 और y पे 1, तो कहाँ पे होगा ये ग्राफ में, x इजक्वल टू 4 और y पे क्या है 1 ना, तो ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। कौन सा पॉइंट है ये, 4 और 1, तो एक दिखा लिया हमने। दूसरा क्या है, x 3 है y 2, x 3 और y 2, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, कहीं हमारा यहाँ पे होगा ना, ये y पे 2 और x पे 3, तो ये है हमारा पॉइंट, क्या है ये 3 और 2, ठीक है, 3 और 2। तो इसे हम खींच लेते हैं, ये इसे हम मिला लेते हैं। इस तरह से हम खींच लेंगे लाइन, ठीक है। अभी क्या है, अभी दूसरा क्या है, x इजक्वल टू 4 और 1 ना, तो 4 और 1 वाला तो यही मिल जाएगा हमारा, ठीक है। 4 1 तो यही मिल गया, 2 और 3 भी है, x पे कितना है 2, y पे 3, y पे 3, x पे 2, ठीक है। तो x पे कितना है 2, y पे 3, यहाँ कहीं मिल रहा है ये
ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा x पे कितना है 2, y पे 3। तो आप देख रहे होंगे इसी लाइन पे सारे पॉइंट हमें मिल गए ना। इसी लाइन पे सारे पॉइंट मिलने का मतलब है कि जो हमारी दूसरी लाइन है वो भी इसी लाइन पे रहेगी ना। एक दूसरे, अगर मैं ये वाला पॉइंट मिलाना चाहूँ तो ये पॉइंट अगर मैं खींचूँगी ना लाइन, अगर जब इसको खींचेंगे हम तो इसी पे खींचेंगे। ठीक है, इसी पे ही खींचेंगे। चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ करके कि अगर हम 2 और 3 को और 4 क्या है और 1 ना, 4 1 2 3 को खींचेंगे तो इसी लाइन पे खींचेंगे। इसी लाइन पे खींचने का मतलब क्या है, दोनों लाइन हमारी कैसी हैं, समपाती हैं। कैसी हैं, समपाती हैं, एक दूसरे पे हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट हैं, तो कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, और ये संगत हो गई। इस वजह से हमें इसको ग्राफ पे दिखा दिया। बस ऐसे ही हमें दिखाना है ग्राफ पे, बस बाकी कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट सवाल भी कर लेते हैं। ये बच्चा हमारा दूसरा सवाल है। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 8 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, तो इस समीकरण को भी हम दिखा लेते हैं क्या होने वाला है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए x माइनस वाई, देखिए हम वैल्यू यहाँ इस समीकरण से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर इसके जनरल फॉर्म में भी लिख के निकाल सकते हैं। तो -8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a1 की वैल्यू 1, b1 -1, c1 -8। ठीक है, a2 कितना है 3, b2 -3, c2 -16। तो a1 अपान a2 निकालना है हमें। a1 अपान a2 1/3, b1 अपान b2 -1 अपॉन में -3। b1 अपान b2 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में -3। तो माइनस माइनस से कैंसिल, 1 अपॉन में 3। c1 अपॉन c2 क्या है, -8 अपॉन में माइनस का 16, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 1/2। तो आप देख रहे होंगे a1 अपान a2 इक्वल है b1 अपान b2 के और नॉट इक्वल है c1 अपान c2 के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता और रेखाएं हमारी समांतर बनती हैं ना। ये तो हम दूसरी क्लास में ही सीख चुके हैं, पहली क्लास में ही। तो इस कंडीशन में क्या है, कोई हल नहीं होगा। इस वजह से लिख देते हैं कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं है इस वजह से ये क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक है, असंगत हो गया। असंगत हो गया तो कोई बात ही नहीं है, छोड़ देना है हमें यहाँ। अब इसको हमें ग्राफ पे नहीं दिखाना। और तीसरा सवाल क्या है, देखिए इसका तीसरा सवाल क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए हम अपना तीसरा सवाल कर लेते हैं। देखते हैं तीसरा सवाल हमारा ये क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ना। तो अब इसमें भी हम a1 a2 निकाल लेते हैं। a1 क्या है 2, b1 1, ठीक है, और c1 -6। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर जब हम करते हैं तो ये वैल्यू निकलती है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 से जब कंपेयर इसको करेंगे तो यहाँ पे हमें a2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, b2 इज इक्वल टू -2 और c2 इज इक्वल टू -4 ये मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, a1 अपान a2, a1 अपॉन में a2, तो 2/4 मतलब कितना, 1/2। ठीक है, कितनी वैल्यू आई इसकी, 1/2। अब b1 अपान b2 करेंगे तो b1 कितना है, 1 है, b2 कितना है, -2 है। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है तो 1/2, लेकिन माइनस में है ना ये b1 अपान b2, तो इक्वल तो नहीं हुआ। इस वजह से जब यही इक्वल नहीं हुआ तो हमें c1 अपान c2 निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो ये कौन सी कंडीशन बनती है, ये हमारी कंडीशन बनती है प्रतिच्छेदी रेखाओं की। ठीक है, मतलब एक हल, प्रतिच्छेद जब करते हैं तो कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। जब एक हल है तो क्या बनता है, ये
संगत होगा, ठीक है, संगत होगा। और जब संगत है तो इसे हमें किस पे दिखाना है, इसे हमें ग्राफ पे भी दिखाना है। इस वजह से पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, पहले मान निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं सवाल को इस तरफ। तो पहले समीकरण से, समीकरण एक से, एक क्या था हमारा, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x, ठीक है, 2x को यहीं रखें और भेज देते हैं इन दोनों को इस तरफ। तो -6 जाएगा तो 6 होगा, प्लस y जाएगा तो माइनस का y, और x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन में 2, ये बन गया, ठीक है। अब हमें बारी बारी से y का मान रखना है। y का मान रख के, y का मान रखेंगे तो x का मान मिलेगा। इस तरह से कर लेना है हमें, ठीक है। चलिए अच्छा, एक काम कर सकते थे ना हम, अगर y करते तो हमें डिवाइड नहीं करना पड़ता ना, ऐसे भी हो सकता है, कोई नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं हम। देखिए अगर y का मान हम 0 रख दें, ठीक है, यदि, अब कर दिया है तो यही सही, यदि y इज इक्वल टू 0, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, आप एक काम कर सकते हैं कि 2x जो है इस तरफ भेज दें, y को यहीं रहने दें ना, तभी हमारा मान निकल जाएगा। लेकिन हम ऐसे ही कर लेते हैं, y 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 6/2, 2 3 6, मतलब x बराबर 3। बॉक्स बना लेते हैं, रख देंगे बॉक्स में सबको। ये x है, ये y है, y हमने 0 रखा तो x कितना मिला, 3 मिला, ठीक है। अब हम क्या रख दें, y इज इक्वल टू क्या रख दें, 2 रख दें, ठीक है। 2 रखें, 2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 6 से 2 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2, ठीक है। यदि y इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, 6 माइनस 2, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अपॉन में 2, तो 4/2, 2 दूना 4, तो वैल्यू आई x बराबर 2। कब, जब y बराबर 2 रखा, y बराबर 2 रखा तो x बराबर भी कितना आया, 2, ठीक है। समीकरण 1 से तो मिल गया मान हमें, अब समीकरण 2 से भी निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से दूसरा समीकरण हमारा ये है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्या करें, ये है समीकरण हमारा, तो करते हैं 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y, इस -4 को -2 को इस तरफ भेज दिया हमने, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू बन जाएगा 4 प्लस 2y अपॉन में क्या है ये 4, ठीक है, 4 प्लस 2y अपॉन में 4। अब इसमें भी मान रखते हैं, यदि y इज इक्वल टू हम 0 रख देते हैं, ठीक है, 0 रखेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4 अपॉन में 4, क्योंकि ये पूरा 0 बन गया तो 1 मिलेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, एक मिनट बना देते हैं हम इसको, x और y इज इक्वल टू 0 रखने पे x कितना मिला, 1। अब कुछ और वैल्यू रख देते हैं y की, y इज इक्वल टू क्या रख दूँ मैं, 2 रख दूँ, y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 इंटू 2/4, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 दूना 4/4, मतलब कितना, 8/4, 4 दूना 8, तो x इज इक्वल टू कितना मिला, 2, x इज इक्वल टू कितना मिला, 2, ठीक है। कब x इज इक्वल टू 2 मिला है हमें, जब हमने y इज इक्वल टू क्या रखा, 2, ठीक है। यहाँ ये देखिए इक्वल मान जो है वो हमारे 2 और 2 आ गए ना। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें दिखाना है ग्राफ पे, ठीक है, ग्राफ पे दिखाना है। तो ये है हमारा ग्राफ, ठीक है, ये है ग्राफ हमारा। अब इस पे हम दिखा लेते हैं अपने पॉइंट को। तो पहले इक्वेशन से क्या मिला हमें, पहले इक्वेशन से मिला है
3 और 0। कहने का मतलब है y इक्वल टू कितना है, 0 है, और x पे कितना है, 3। मतलब ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। क्या है ये, 3 और 0। 2 2 मिला है, मतलब 2 और 2। x पे भी, x एक्सेस पे भी 2, y एक्सेस पे भी 2। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ होगा 2 एंड 2 वाला। ठीक है, अब इसको हम खींच लेते हैं। ठीक है, इसे हम खींच देंगे। थोड़ा सा हम लाइन बना लेते हैं। ये किसकी लाइन है, ये हमारा जो पहला समीकरण था 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 वाला है। ठीक है, अब दूसरे समीकरण पे क्या है, 1 और 0। x एक्सिस पे 1 है और y पे 0, मतलब यहीं पे पॉइंट होगा हमारा, और ये 2 एंड 2 पे होगा, मतलब यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसे भी खींच लेते हैं। ये हमारा क्या है, 1 है एंड 0 है ना, 1 एंड 0। अब मिला देते हैं हम इसे। ये लाइन हम इस तरह से खींच देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। और ये लाइन किस वाले समीकरण का है, हमारे दूसरे समीकरण का, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 का। बस हमें ग्राफ पे दिखा देना है। और क्या पॉइंट मिला हमें, 2 और 2। इनका हल कितना मिला, 2 और 2। इसी पे मीट कर रहा है ना ये, तो इनका हल भी हमें 2 एंड 2 मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। तो चलिए हम करते हैं अपना चौथा सवाल। तो अच्छा, ये हमारा चौथा सवाल है। चलिए इसे भी हम देखते हैं कैसे हल करना है इसको। ठीक है, देखिए a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। b1 कितना है, -2 है। c1 कितना है, -2 है। ठीक है, a2 कितना है, 4। b2 -4, c2 -5। तो a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 कितना है, 2/4। ठीक है, a1/a2 2/4, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं ना, 2 2 दूना 4। तो ये कितना बन गया, 1/2। मतलब a1/a2 की वैल्यू 1/2। b1/b2 की वैल्यू -2/4, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, और ये भी कितना मिलेगा, 1/2। ठीक है, इसी तरह से c1/c2 की वैल्यू कितनी है, -2/5। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, लेकिन 2/5 ही होगा ना। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा ये, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो जब ये वाली कंडीशन होती है तो क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता हमारा, और रेखाएं समांतर होती हैं। और जब कोई हल नहीं तो असंगत हो गया, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं, इस वजह से असंगत। जब असंगत है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें ग्राफ पे भी नहीं दिखाना, यहीं पे हमारा सॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है। तो चलिए हम अपना पांचवा सवाल देखते हैं। ठीक है, पांचवा सवाल क्या है हमारा, देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें बाग की विमा ज्ञात करना है, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए करते हैं इसे हम। पांचवा सवाल हमारा, देखिए, ये 5th नंबर। कैसे करना है, हमें आयताकार जो हमारा बाग है, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। तो हमें ना तो चौड़ाई पता है और ना ही लंबाई पता है, तो कर लेते हैं इसको मान के ना, मान लेते हैं कि हमारी लंबाई और चौड़ाई इतनी है। चलिए, माना आयताकार बाग की लंबाई, ठीक है, x और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, लंबाई भी x मीटर में, चौड़ाई भी किस में, y मीटर है। ठीक है,
ये मान लिया हमने। और अर्ध परिमाप हमें दे रखा है। अर्ध परिमाप क्या है? अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर। ठीक है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप हमें 36 मीटर दे रखा है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? 2L। परिमाप होता है 2L+B ना। अर्ध परिमाप है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, इक्वल टू कितना है? 36 है। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। और लंबाई कितना लिया है हमने? x लिया है। और चौड़ाई कितना लिया है? y इक्वल टू कितना है? 36। मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग जो है वो कितना है? 36 मीटर है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? इसको बना देते हैं समीकरण 1। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक कंडीशन और दे रखा है ना। प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कहता है कि देखिए, एक मिनट। प्रश्न हमारा कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, लंबाई जो है हमारा वो चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर। मतलब लंबाई x चौड़ाई y से 4 मीटर अधिक है। तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 बना देते हैं। अब इन्हीं समीकरण से हमें x और y के कुछ मान निकालने हैं और फिर हमें देखिए ग्राफ विधि से इसका हल निकाल लेना है कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। ये जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें जितने भी सॉल्यूशन निकालने हैं उसे हमें ग्राफ विधि से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसकी आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ जैसे प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया, तो जब वो हम पढ़ेंगे तो उनसे हम करेंगे। ठीक है, उनसे क्योंकि ये समीकरण हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा ना, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। अभी की एक्सरसाइज में जो जितने भी मान निकालने हैं हमें वो ग्राफ विधि से ही निकालने पड़ेंगे। तो चलिए, एग्ज़ाम में भी आपको जब तक नहीं बोलता है कि आप ग्राफ विधि से करें तो आप ग्राफ विधि से नहीं करिएगा। ठीक है, आप प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि का ही यूज करिएगा। ठीक है, इसको हम आगे की क्लास में पढ़ लेंगे। चलिए, तो अब हमें क्या करना है? इधर हम कर लेते हैं, साइड में स्पेस है हमारे पास। देखिए, अब हम मान निकालेंगे बारी बारी से। जैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x + y = 36 ना, यही है समीकरण हमारा। तो x = हो जाएगा 36 - y। तो अब हम क्या करेंगे? कुछ वैल्यू रखेंगे। यदि y = क्या रखें? देखिए बड़े बड़े मान हैं तो इसलिए थोड़ा सा बड़ी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी ना, ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। तो y = मैं रख देती हूँ 12। ठीक है, y = 12 रखेंगे तो x = कितना हो जाएगा? 36 - 12। तो x = 36 से जब 12 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 36 से 12 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा? ये 6 से 2 4 और 3 से 11 2, 24 यही मिलेगा ना, 24। y = 12 रख रहे हैं, ये 36 ही है ना। 6 से 2 गया 4 और 3 से गया 2। x = 24 मिल गया। कब मिल गया? इसे भी हम थोड़ा बॉक्स में रख लेते हैं। देखिए x एंड y कब मिला? जब हमने y की वैल्यू कितनी रखी? 12। तो x मिला कितना? 24 ना। अब हम रखते हैं x की कोई और वैल्यू y की। y = हम रख रहे हैं, क्या रखूँ? y = 20 रखूँ? 20 रखते हैं। y = 20। तो x = कितना होगा? 36 - 20 ना। तो x = ये कितना मिलेगा हमें? ये मिल जाएगा 16। तो y = हमने 20 रखा तो x = कितना मिला? 16। समीकरण 1 से तो हमें मिल गया मान। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें समीकरण 2 से भी निकाल लेना है इसी तरह से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा? x = y + 4। ये समीकरण 2 था। ठीक है, अब यहाँ भी हम मान रखते हैं कुछ। देखिए ये तो छोटा इक्वेशन है तो छोटे छोटे मान रखेंगे। यदि y = रख दूँ मैं 0 तो x = 4 बन जाएगा। ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं। क्या रखा मैंने? y = 0 x = 4। ठीक है, फिर यदि y = क्या रखूँ? 1 रख दूँ
वाई इक्वल टू 1 रखूँगी तो एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा 5। ठीक है, वाई इक्वल टू 1 रखा तो एक्स इक्वल टू मिल गया 5। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में रखा है मैंने वैल्यू। अब इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें ग्राफ पे दिखा देना है। तो चलिए ग्राफ पे दिखाते हैं। तो बच्चा ये है हमारा ग्राफ। ठीक है, देखिए इसमें हमारे बड़े नंबर थे इसलिए मैंने इसका जो पैमाना है वो थोड़ा बड़ा बड़ा ले लिया है ना, एक खाने को मैंने 2 के इक्वल मान लिया है। चलिए तो अब हमें क्या दिखाना है, पहले समीकरण से दिखाना है x इक्वल टू 24 ना। ये देखिए 24 या 26 भी हो सकता है। तो x का मान कितना है 24 और y कितना है 12 है। 12 मतलब यहाँ है। ठीक है, 12 मतलब यहाँ और ये हमारा 24 ना। पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। कितना है ये 24 और 12। ठीक है, ये पॉइंट मिला हमें। दूसरा क्या है 16 और 20, मतलब x एक्सिस पे 16 और y पे कितना 20। तो ये 20 हमारा कहाँ है, यहाँ है y एक्सिस पे। ये देखिए यहाँ कहीं है और ये है हमारा। ठीक है, ये x है ना, ये y एक्सिस पे 20 चाहिए और x पे 16 चाहिए। तो 16 कहाँ है, 16 ये हमारा ये कहीं ये यहाँ है ना, ये यहाँ पॉइंट है हमारा। पॉइंट क्या है हमारा 16 और 20 ना। इसे मिला लेते हैं हम, इसको मिला लेंगे पहले। देखिए किस तरह से मिलाना है, ऐसे इस तरह से मिला लेंगे इनको। ये कौन सा समीकरण है हमारा, पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 36 वाला ना, x प्लस वाई इक्वल टू 36 वाला। अब हमें दूसरे समीकरण से मिलाना है। क्या है, x 4 है यहाँ, मतलब y 0 है, तो यही पॉइंट होगा। 5 और 1, x 5 है, 5 कहने का मतलब अभी 5 कहाँ होगा, देखिए 4, अब ये 5 तो यहाँ कहीं होगा ना, यहीं कहीं होगा 5 और 1, 5 और 1, तो 1 कहाँ होगा, 1 भी यहाँ कहीं होगा। तो ये कहीं ऐसे आएगा पॉइंट। ठीक है, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा तो इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा हमें ना, इस तरह से ऐसे मिलाना है। कुछ ऐसे मिलाना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मिलाना पड़ेगा हमें ऐसे ही। देखिए मान कुछ और रखेंगे ना तो कुछ और मान आएगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये दोनों रेखाएं जो हैं कहाँ मिल रही हैं, ये कौन सा था हमारा x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 वाला इक्वेशन था ना। ये दोनों रेखाएं मिली कहाँ पे, ये मिल रही हैं 16 एंड 20 पे। कहने का मतलब x की वैल्यू क्या होगी हमारी, x की वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू कितना है 16 है और y इज इक्वल टू कितना है 20 है ना। देखिए x यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों रेखाएं, तो x इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 20। ठीक है, वो 20 हो गया। तो x हमने क्या मान रखा था, लंबाई। लंबाई कहने का मतलब ये हमारी क्या है, आयताकार बाग की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 20 मीटर। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ भी कॉपी पे भी लिख देंगे कि ग्राफ से आयताकार बाग की लंबाई। ठीक है, लंबाई सॉरी दिख नहीं रहा, आयताकार बाग की लंबाई x इज इक्वल टू कितना 16 मीटर और चौड़ाई y 20 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है और ये उसका सल्यूशन है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। तो छठा सवाल क्या है हमारा, कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखिए इसमें एक समीकरण हमें दे रखा है और हमें ये कह रहा है कि हमें एक ऐसे समीकरण को बनाना है
पहले सवाल में जिसमें रेखाएं क्या करें, प्रतिच्छेद करें, दूसरे में समांतर हों, तीसरे में समपाती हों। तो ये बहुत ही आसान सवाल है हमारा। देखिए क्या दे रखा है, पहला समीकरण हमें 2x, ठीक है, प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहला क्या कहता है, पहला हमारा कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो हमें कैसा समीकरण बनाना है, प्रतिच्छेद करें ना, तो इस प्रतिच्छेद की क्या कंडीशन होती है, कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या है हमारा, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें दूसरा समीकरण ऐसे बनाना है जिसका a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू हो b1 अपान b2 के। तो कुछ भी हम बना देंगे, ठीक है। जैसे क्या बना दूँ मैं, इसमें कोई भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा ना। देखिए a1 कितना है, 2 है, a1 कितना है, a1 कितना है, 2 है, b1 3 है, c1 कितना है -8, a2 कितना है, 3 है, b2 कितना है, 2 है, c2 कितना है -7। तो a1 अपान a2 क्या होगा, 2/3, और b1 अपान b2 क्या होगा, 3/2। तो क्या a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है ना। तो हमें ऐसे ही समीकरण तो लिखना था जो a1 अपान a2 और b1 अपान b2 के इक्वल ना बने, तभी तो रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। तो वो समीकरण हमारा क्या हो गया, ये वाला समीकरण हो गया। तो सिर्फ हमें समीकरण लिख के दिखाना है। इसी तरह से दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि समांतर रेखाएं हों। कैसी रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। तो समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, ये होती है a1 अपान में a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा समीकरण बनाना है जिसका a1 अपान a2 b1 अपान b2 तो सेम हो, बट c1 और c2 जो है वो सेम ना हो। तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये लिख देंगे। तो अब देखिए a1 अपान a2 कितना है, 2/4, मतलब 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 1/2 बना। b1 अपान b2 कितना बना, 3/6, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, ये भी 1/2 बना। लेकिन c1 अपान c2 क्या है, -8/18, तो 2 से जब काटेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ ना, 2 चौके 8, 2 9 18, तो ये तो 4/9 हो गया। तो इससे क्या पता चला हमारा, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 तो है, लेकिन c1 अपान c2 जो है इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन बन गया हमारा। अब तीसरी कंडीशन में क्या है, तीसरी कंडीशन में कह रहा है कि समपाती रेखाएं हों, ठीक है। तीसरे में कह रहा है ये समपाती रेखाएं हों, और समपाती रेखाएं कब होती हैं, जब तीनों ही इक्वल हों। जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब समान बराबर कैसे होंगे, तो हम क्या लिख देते हैं, इसी का डबल कर देते हैं। जैसे 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इससे तो तीनों बराबर हो जाएंगे। a1 अपान a2 भी 2/4 मतलब 1/2, ठीक है। b1 अपान b2 भी 3/6 मतलब 3 एक नम 3, 3 दूना 6, ठीक है। और c1 अपान c2 भी -8/16, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 8 एक नम 8, 8 दूना 16। तो तीनों बराबर हो गए हमारे। a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। जब ऐसा हो गया तो हमारी रेखाएं कैसी हैं, इसका मतलब हमारी रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, ठीक है। तो तीनों सवाल हो गए हमारे, और ये रहे उसके समीकरण, ठीक है। ये समीकरण ही लिखने को बोला था हमसे। तो चलिए आज की एक्सरसाइज का हम लास्ट सवाल कर लेते हैं। तो ये है हमारा 7वां सवाल, ठीक है। 7वां सवाल क्या है,
तरह के समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, इस वाले इक्वेशन जो हमें दिया है ना, इससे हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है और ग्राफ खींचना है। ठीक है, और एक्स अक्ष पे हमें जो ट्राइंगल मिलेगा उसको छायांकित करना है। ठीक है, सेट करना है। तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। देखिए क्या है इक्वेशन हमारा, इक्वेशन हम लिख लेते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इजक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है हमारे। अब चलिए इसे हल करते हैं। हमें सिर्फ ग्राफ पे ही इसको दिखाना है। चलिए, तो a1 और a2 की वैल्यू निकालना है नहीं हमें इसमें, तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक से क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक है, y माइनस 1 हो गया। अब हम कुछ वैल्यू रख लेते हैं। यदि क्या रखूँ मैं, y इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4। ठीक है, बॉक्स बना लें। ये है बॉक्स हमारा x और y। y इजकल टू 5 रखने पे x का मान कितना मिला, 4। अभी हम क्या रख लेते हैं, y इजकल टू 2। ठीक है, y इजकल टू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1, x की वैल्यू मिलेगी 1। y 2 रखेंगे तो x कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखिए, अब ये तो समीकरण 1 से हो गया। अब समीकरण 2 से भी हम निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से क्या बन जाएगा, समीकरण 2 क्या है हमारा, 3x प्लस 2y माइनस 12 इजक्वल टू 0। ठीक है, तो 2y इजक्वल टू कितना हो गया, 12 माइनस 3x, y इजक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन में 2। अब x की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ से। यदि क्या रखूँ, x इजक्वल टू 0 रख देते हैं। ठीक है, तो ये 12 बचेगा, 2 6 12 हो जाएगा, y का मान 6 हो जाएगा ना। तो y इजक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 0 बटे में 2, तो y इजक्वल टू 12 बटे में 2, 2 6 12, तो y का मान कितना मिलेगा हमें, 6। y का मान कितना मिलेगा, 6। कब मिलेगा, देखिए ये बॉक्स कहाँ बनाऊँ मैं, यहाँ बना लेती हूँ। देखिए ये x है, y है। ठीक है, x और y है। तो x इजक्वल टू 0 रखने पे y का मान कितना मिला, 6। अभी x इजक्वल टू क्या रखूँ, एक और मान निकालना पड़ेगा ना। तो x इजक्वल टू रखती हूँ मैं, क्या रख दूँ, x इजक्वल टू 1 रखने पे कितना बनेगा, 9 बनेगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 रखते हैं। ठीक है, x इजक्वल टू 2, तो जब 2 रखेंगे तो y का मान कितना बनेगा, हाँ y का मान कितना बनेगा, 12 माइनस 3 दूना 6 बटे में 2। ठीक है, तो ये मतलब कितना होगा, 12 माइनस 6 बटे में 2, 6 बटे में 2, 2 3 6, तो y का मान कितना, 3। ठीक है, कितना बनेगा, 3। कब, जब x इजक्वल टू 2 है तो y का मान कितना है, y का मान हमारे 3 है। बस अब इन्हीं दोनों मानों को हमें किस पे दिखाना है, अब इन्हीं दोनों मानों को हमें ग्राफ पे दिखाना है। तो चलिए हम ग्राफ पे दिखा लेते हैं। ग्राफ पे दिखाने पे जो ट्राइंगल बनेगा उसे हमें छायांकित करना है। तो ये है ग्राफ मेरा। ठीक है, इसको बना लिया है मैंने। अब दिखा देते हैं 4 और 5। ठीक है, x पे 4, y पे कितना, 5। तो ये कहाँ जा रहा है, ये हमारा कहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 4 और 5, 4 5, 1 और 2, x 1 y 2, x 1 y 2, मतलब यहाँ 1 और 2 ही ना, 1 और 2 यहाँ है पॉइंट मेरा। ठीक है, 1 और 2। अब मिलाएंगे इसको, चलिए मिला लेते हैं। ये है ना पॉइंट 1 और 2 वाला।
सही मिला है ना, ये 4 और 5, ये हमारा 4 है और ये 5 है। चलिए ठीक है। और ये यहाँ पे खींचते हैं हम। तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा है 0 और 6। 0 और 6, तो y पे 6 है, x पे तो 0 ही है। और क्या है? 2 और 3, x पे 2 और y पे 3, मतलब यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू है हमारी। और क्या था? 0 और 6, तो यहाँ पे खींचेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इन दोनों को मिला लेते हैं। ये मिल गया ना। अब देखिए, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ठीक है, ये एक्स है, इस तरफ एक्स डैश होगी। तो एक्स एक्सिस पे जो ये ट्रायंगल मिला है, इसे हमें शेड करना है। ठीक है, इसे शेड करना है, तो हम पेंसिल से कर लेते हैं शेड इसको। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, शेडेड करना है। तो कुछ इस तरह से हम इसे शेडेड कर देंगे। ये जो ट्रायंगल हमें एक्स एक्सिस पे मिला है उसे, ठीक है, इस तरह से आप कर दीजिएगा। ये हो गया हमारा, ये लास्ट सवाल है हमारी एक्सरसाइज का। अब यहाँ से जो है अपनी क्लास ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो 7th वाला सवाल हो गया। इसी तरह से आपको कर लेना है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।